वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और आप देख रहे हैं दो रास्ते एक दिल। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। लोकेशन था मुंबई, संडे आफ्टरनून, वर्सोवा बीच कैफ़े। अनन्या एक ओशन फेसिंग कैफ़े में कॉर्नर टेबल में बैठी है। आज का दिन अनयूजुअली ठंडा है। समुंदर से हल्की ठंडी हवा चल रही है और बीच पे कुछ लोग वर्क कर रहे हैं। उसके सामने लैपटॉप खुला है पर आंखें कहीं और। माइंड में थॉट्स घूम रहे हैं। आर्यन के साथ रिसेंट फाइट, काम का प्रेशर और वो फेमिलियर सी वो चेहरा जो कब का छूटा लेकिन दिल से गया नहीं। तभी कैफ़े के एंट्रेंस पे एक जानी पहचानी शक्ल दिखती। वो सना थी। थोड़ा स्टाइलिश बन के थी। जीन्स पहना था, टॉप लगाई थी और सॉफ्ट ब्राउन दुपट्टा और उसका वही काम फेस, लेकिन आंखों में थोड़ी सी नर्वस एनर्जी थी, जैसे खुद अनश्योर हो कि क्या वो यहाँ होने लायक है। अनन्या का दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है, वो पल जिसमें सब कुछ स्लो हो जाता है। सना भी उसे देख लेती है, एक सेकंड का हेजिटेशन, पर वो थोड़ा सा स्माइल करती है। वही पुरानी मुस्कुराहट जो सिर्फ आंखों तक नहीं दिल तक जाती थी। सना सॉफ्टली कहती है, हाय, आई वॉज नॉट श्योर यूड रिमेंबर मी। अनन्या खामोशी से देखती है, फिर थोड़ा सा मुस्कुराती है। अनन्या कहती है, कैसे भूल सकती हूँ। दोनों के बीच कुछ सेकंड की साइलेंस, लेकिन वो अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि filled with emotions they both had not named yet. अब थोड़ा चलते हैं फ्लैशबैक में। 2 weeks ago सना ने ग्रे लाइन रिजाइन कर दी थी, लेकिन उसके लिए नई जर्नी इतनी सिंपल नहीं थी। फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की दिक्कत हुई। तभी उसके एक पुराने मेंटर ने उसे एक वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए अप्रोच किया और वो वर्कशॉप ग्रे लाइन के कैंपस के पास ही एक कैफ़े में होने वाली थी। वही कैफ़े जहाँ आज वो अनन्या से टकरा गई। अब बैक टू प्रेजेंट। सना बैठ जाती है अनन्या के सामने। दोनों थोड़ा कैजुअल कन्वर्सेशन करते हैं, वेदर, काम, लाइफ, इस सब के बारे में। बातों के बीच बीच में थोड़ी ऑकवर्ड पॉजेस, लेकिन एक इमोशनल अंडरकरेंट छुपी होती है। सना कहती है, तुम काफ़ी अलग लग रही हो, पीसफुल बट ऑल्सो लॉस्ट। अनन्या थोड़ा हंसकर कहती है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्किल वैसे का वैसे ही है। फिर एक लम्हा आता है जब सना का हाथ कॉफ़ी कप के पास जाता है और अनन्या का भी। उंगलियां छूती तो नहीं, लेकिन इतनी पास थी कि दोनों ने महसूस की। अनन्या अंदर ही अंदर कहती है, ये फीलिंग क्या है जो वापस लौट रही है। तब दोनों थोड़ी देर तक कप हाथों में लिए बैठ जाते हैं, बिना कुछ बोले। समंदर की लहरों की आवाज़ उनके बीच की चुप चुप के चलती बातों जैसी लगती है। सना थोड़ी हेजिटेशन के साथ कहती है, मैं जानती हूँ कि जब मैं गई थी तो बिना समझे सब कुछ छोड़ दिया था। शायद उस वक्त मैं भी खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। अनन्या हल्के से अपने सर को हिलाती है और कहती है, और अब खुद को समझ पाई हो। सना नरमी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, थोड़ा थोड़ा, अभी भी सीख रही हूँ, पर हाँ, कुछ चेहरे, कुछ एहसास वापस खींच लेते हैं। अनन्या का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर रोक लेती है खुद को। अनन्या कहती है, क्या तुम मुंबई परमानेंटली हो अब? सना कहती है, नहीं, बस कुछ वर्कशॉप्स के सिलसिले में हूँ, पर अगर तुम चाहो तो कभी कभी कॉफ़ी हो सकती है। एक सेकंड के लिए दोनों की नज़र एक दूसरे पे टिक जाती है। एक पुरानी खुशबू, जैसे कोई याद वापस आ रही हो।
तभी सना अपना बैग उठाती है। सना कहती है, मुझे जाना चाहिए, नेक्स्ट वर्कशॉप की प्रेप बाकी है। अनन्या थोड़ा रुक कर बोलती है, ओके, टेक केयर। सना रुकते हुए कहती है, अनन्या तुम ठीक हो ना? एक लम्हा, फिर अनन्या का सिर्फ एक हल्का सा नोट। सना कहती है, मैं कभी कभी टेक्स्ट कर सकती हूँ, है ना? अनन्या सॉफ्टली कहती है, हाँ कभी कभी ठीक है। सना हल्की सी स्माइल के साथ पलट जाती है। दूर जाते वक्त एक बार पीछे मुड़कर देखती है। अनन्या उसी तरह बैठी होती है, लेकिन आंखों में कुछ पलकें भिगोती याद सी। अब अनन्या का रूम, अनन्या का अपार्टमेंट। कमरे में सिर्फ एक बेड साइड लैम्प का हल्का पीला उजाला। अनन्या डायरी खोलती है, पर कुछ लिखने से पहले ही रुक जाती है। अनन्या अंदर ही अंदर कहती है, सना का वापस आना क्यों इतना कुछ जगा गया है? क्या सिर्फ एक पुरानी दोस्ती की याद है या कुछ और? वो डायरी का एक पूरा सफ़ा पलटकर ब्लैंक पेज दिखती है। अनन्या लिखती है, कुछ लोग छुप के दिल में बस जाते हैं बिना बताए, और कब वापस आ जाए पता भी नहीं चलता। शायद सना ऐसी ही है, पर मैं खुद से भी पूछ नहीं पा रही मुझे चाहिए क्या। इतना तक लिखने के बाद वो अपनी डायरी बंद करती है और सो जाती है। अब नेक्स्ट डे अनन्या कैफेटेरिया में चाय लेकर एक कोने की टेबल पर जाके बैठ जाती है। आज वो यूजुअली काम लग रही है, लेकिन उसके अंदर इमोशंस का तूफान छुपा है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, सना का। मैं समझी तुम अब भी बिना अदरक वाली चाय पीती हो। अनन्या पलट कर देखती है, सना खड़ी है। उसकी आंखों में एक हल्का सा शरारत भरा नूर और दिल में एक अधूरा रिश्ता। अनन्या थोड़ा हंस कर बोलती है, मैं बदली नहीं सना, सिर्फ छुप गई थी। सना पास आके बैठ जाती है। सना कहती है, मैं भी वही हूँ, सिर्फ तुमसे दूर थी। एक लम्हा, एक पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। अनन्या सना की आंखों में देखकर कुछ महसूस करती है, कुछ गहरा, कुछ अपना सा। अनन्या तब कहती है, जब तुम गई थी मुझे लगा मैं फाइन हूँ, पर तुमसे मिल के समझा कुछ था जो अधूरा छोड़ गई थी तुम। सना थोड़ा शर्मा के कहती है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा, जैसे हमारी बात अधूरी थी, जैसे तुम्हारी आंखों में अब भी वही बात अधूरी सी लिखी है। दोनों के बीच एक इमोशनल साइलेंस, ना कोई टच, ना कोई कन्फेशन, सिर्फ आंखों से जज्बात का गुजर जाना। अब उसी दिन शाम को आर्यन एक मीटिंग से निकलकर कॉरिडोर से गुजरता है। दूर से वो अनन्या को सना के साथ बात करते देखता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक कंफर्ट और सॉफ्टनेस है जो आर्यन ने कभी अनन्या के साथ महसूस नहीं की। आर्यन अंदर ही अंदर कहता है, ये कौन है? ये कंफर्ट, ये सॉफ्टनेस, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं होती। वो थोड़ा और करीब जाके देखने की कोशिश करता है, और जैसे ही थोड़ा पास आता है तो देखता है कि वो सना थी, और वो थोड़ा शॉक हो जाता है कि सना यहाँ, वो तो चली गई थी ना रिज़ाइन देके, वापस यहाँ कैसे आ सकती है। लेकिन फिर जब और थोड़ा करीब गया तो देखा सना अनन्या का हाथ थोड़ा सा छूती है, नेचुरल जेस्चर में, पर वो चीज़ आर्यन देख लेता है और वो गुस्सा हो जाता है। वो मन ही मन कहता है, मुझे इससे दूर रखना होगा, ये लड़की अनन्या को कंफ्यूज कर रही है। उसकी आंखों में जेलसी और कंट्रोल दोनों उभर आते हैं। अब सीन को करते हैं यहीं पर कट और शिफ्ट करते हैं रात में, अनन्या का अपार्टमेंट। अनन्या अपने बैल्कनी में खड़ी होती है, फ़ोन हाथ में। सना का एक मैसेज आता है। सना उसमें लिखती है, आज की बात जैसे कुछ सांस फिर से लौट आई हो, तुम ठीक हो? अनन्या टाइप करती है, फिर रुक जाती है, फिर लिखती है,
तुमसे मिलके आज कुछ पल के लिए मैं खुद से मिल गई थी। फिर फ़ोन रखकर अनन्या अपनी आंखें बंद करती है। उसकी दिल में एक नरम सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे एक जादू वापस लौट आया हो। तभी आर्यन का कॉल आता है। आर्यन कहता है, कल ऑफिस के बाद डिनर फिक्स है, तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब के साथ सेट किया है। अनन्या कहती है, कल मैं फ्री नहीं हूँ। क्या मतलब, तुम सना के साथ बिजी हो क्या? अनन्या चौंकती है। ये पॉजिटिवनेस का अंदाज नया नहीं है, लेकिन अब उसका असर पहले जैसा नहीं होता। अनन्या सॉफ्टली कहती है, आर्यन मैं बिजी हूँ, बस। किससे हूँ, कहाँ हूँ, किधर हूँ, हर बात पे हक मत जताओ। वो कॉल कट कर देती है। अनन्या अंदर ही अंदर कहती है, सना के साथ वक्त बिताकर मैं कंफ्यूज नहीं हो रही, मैं क्लियर हो रही हूँ। अब नेक्स्ट डे आउटसाइड ए बुक कैफ़े। अनन्या और सना एक कॉजी बुक कैफ़े में मिलते हैं। सॉफ्ट जैज़ म्यूज़िक, कॉफ़ी की खुशबू और उन दोनों के बीच का एक नया बट डीपली इमोशनल सा कनेक्शन। सना कहती है, तुम बदली हो अनन्या, पर तुम्हारा असली रूप अब और खिल रहा है। अनन्या मुस्कुरा कर कहती है, शायद तुम वापस आई हो इसलिए। सना उसकी आंखों में देखती है। आंखों के किनारे एक हल्का सा जज्बा, एक छुपी हुई तमन्ना। उनके बीच फिजिकल क्लोजनेस अभी नहीं है, लेकिन इमोशनल इंटीमेसी का सिलसिला शुरू हो गया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।